सो द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव्स यू का सीजन 1 तो काफी समय पहले खत्म हो गया था एंड इसका सीजन 2 आ चुका है। माफ करना मैंने काफी देर कर दी। अब शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम में से बहुत से लोगों ने पहले पार्ट को देखा है। अगर नहीं देखा है तो यार थंबनेल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में जाकर देखो। एंड जिन्होंने देख रखा है आइए कहानी को जानते हैं। सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही गॉड बताते हैं है दुनिया ये काफी बड़ी, इसमें जीवन बिताने के लिए हर किसी को ही एक एक रोमांटिक पार्टनर एक सोलमेट दिया जाता है जन्म से ही, सिर्फ एक ही। मगर तुम बिलीव करो या ना करो, ये लड़का जिसका नाम आइजो रेंतारो है उसके पास एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं बल्कि 100 गर्लफ्रेंड्स का वरदान मिला है। मगर इस वरदान की स्टोरी इतनी ही अच्छी नहीं है क्योंकि इन सभी ही सोलमेट्स में से अगर कोई सोलमेट नहीं मिलता है रेंतारो को और वो दूसरे पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी जीने लगता है तो उसे मौत मिलती है। इसी वजह से रेंतारो ने फैसला किया कि वो हर एक सोलमेट को ही प्यार करेगा। रेंतारो ने कसम लिया कि वो अपने हर एक सोलमेट के साथ ही अच्छे से बिहेव करेगा, उन्हें अपना बनाएगा। सो ये है कहानी रेंतारो की जिसके पास किस्मत में लिखी है 100 गर्लफ्रेंड्स। हालांकि इससे पहले वो अपनी पूरी मिडिल स्कूल तक ही सिंगल था। सो अब रेंतारो की मेन स्टोरी शुरू होने जा रही है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि रेंतारो को 100 गर्लफ्रेंड गॉड के वजह से मिली है, उनके मिस्टेक की वजह से मिली है। सो स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के रूप में सभी गर्लफ्रेंड्स हैं एंड उन्हें हकारी ये बता रही है कि उसने सुना है कि हर 3 महीने के बाद ही किसी भी नए जोड़े का रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और क्योंकि हम सब ने रेंतारो से डेटिंग करना शुरू सीजन 1 के एंड में किया था जो कि 2023 में एयर हुआ था और अभी 2025 हो चुका है, इसका मतलब है कि 3 महीने बीत चुके हैं। कोई सेंस है इस बात की? आई नो सेंस नहीं बनती है। साथ ही हाहारी तो बताती है मैंने तो 2 एपिसोड पहले ही रेंतारो को डेट करना शुरू किया है। हाहारी के इन बातों को सुनकर कारा ने भी इस बात से डर चुकी होती है कि अगर रेंतारो मुझसे बोर हो गया तो मैं क्या करूंगी। अब इसीलिए ही रेंतारो को अपने साथ अच्छे से रखने के लिए, इन सभी के साथ ही अच्छे से रखने के लिए कुसूरी लेके आई है अपना बनाया हुआ एक नया पेशकश, एक नया ड्रग। हाहारी के परमिशन के बाद कुसूरी उस ड्रग को मिक्स करती है मगर उसने फिर गलती कर दी है। इसी वजह से ही होता है धमाका। एनी आवाज को सुनकर यहाँ पर रेंतारो दौड़ते हुए आता है। क्या हो गया, अभी तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी शुरू से नहीं हुई है। अब रेंतारो ये नोटिस करता है, ये रिवील होता है कि इनके इन एपिसोड के स्टार्टिंग के ही घन चक्कर में इन्होंने एक और चक्कर चला लिया है। जी हाँ, इनकी बॉडी स्वैप हो चुकी है। अब ये कैसे हुआ इसका रीजन तो जान लो। कुसूरी के बॉडी में अभी कोई और है, वो हकारी के बॉडी में। वो बताती है उसने ड्रग माइंड को हिलाकर पर्सनालिटी अच्छा करने का बनाया था मगर माइंड ना हिलकर सोल हिल चुके हैं और बॉडी ही स्वैप हो चुकी है। यहीं पर ये लड़कियां ये बात करने लगती हैं कि हमें अब रेंतारो को इसी रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनकी बातें हो रही थी। रेंतारो ये पूछता है, 1 मिनट पहले मुझे ये तो क्लियर कर लेने दो कि असली में कौन किसकी बॉडी में है। इस बात को सुनते ही ईआई को एक नया ख्याल आता है कि वो जो कुछ भी करेगी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उसने किया है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर हकारी है। इस बात को एहसास करते ही हकारी आगे बढ़ने लगती है कहते हुए कि हाँ ये बॉडी कितनी ज्यादा हैवी है। रेंतारो से गले लगते ही वो उसके सुर को सूंघने लगती है और रेंतारो पूछता है तुम ठीक तो हो हकारी? हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा प्लान तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यहीं पर ही हकारी के बॉडी में कुसूरी है जो कि चिल्लाते हुए ये बता रही थी कि पहचानो मैं कौन हूँ। रेंतारो पहचान लेता है ये तो कुसूरी है। तभी ही कुसूरी को कुछ लगने वाला है क्योंकि उसे लगती रहती है और वो ये सोच करके मैंने तो डायपर पहन रखा है करने के लिए शुरू हो जाती है मगर उससे रोका जाता है और वो करने के वाली थी। और मीनवाइल हाहारी बॉडी में है कुसूरी के और वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो एक यंग बॉडी में आ चुकी है। तो उसकी बॉडी में कौन है? ये कारण है जो कि कुछ चेक कर रही होती है और ये महसूस करके कि उसे रेंतारो ने देख लिया है। कारण ने बताती है मैं तो बस उसका फैट चेक कर रही थी और ज्यादा कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है। अब कारण है जो कि हरदम ही गुस्से में रहती है। उसके बॉडी में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर शिजुका है और शिजुका के बॉडी के अंदर ईआई है। अब इन सभी लोगों को कैसे ठीक किया जाए ये सोच विचार करने लगते हैं। विचारों में ही कुसूरी एंड शिजुका हेडबट करते हैं एक दूसरे को मगर वो ठीक नहीं होती है। अब करना क्या है, कैसे ये लोग ठीक होंगे? इन्हीं सवालों के बीच में ही कुसूरी को याद आता है एक कहानी। इसी वजह से वो बताती है कि अगर हम किस करें रेंतारो को तो हम ठीक हो सकते हैं। ईआई भी हामी देती है। इसीलिए ही कुसूरी कहती है रेंतारो यहाँ आओ, तुम एक अच्छे लड़के हो। कुसूरी के बाहों में जाने के बाद रेंतारो को काफी मजा आ रहा है। कुसूरी के बॉडी में हाहारी है जो बताती है तुम्हें पता है एक अच्छे लड़के को क्या इनाम मिलता है। इसके बाद हाहारी रेंतारो को किस करती है और उसकी सोल ही उसके बॉडी से निकल जाती है और हाहारी के बॉडी के अंदर की कुसूरी बताती है उसे ऐसा लगता है कि हर किसी के किस करने के बाद ही किस करने वाले लड़कियों की बॉडी हल्की हो जाती है क्योंकि उसकी सोल ही बॉडी से निकल जाती है। इस थ्योरी को सुनकर ईआई आगे आते हुए बताती है अगर ऐसा है तो रेंतारो को किस करके वो वापस से अपनी बॉडी में जा सकती है। और यहाँ रेंतारो ये सोच रहा था वाओ हाहारी की कितनी अच्छी किस्ती में तो पिघल रहा हूँ। यहीं पर शिजुका के बॉडी के अंदर की ईआई आकर रेंतारो को नीचे झुकने का कहती है
और वह बताती है कि इतना शर्माते क्यों हो, जान नहीं लेंगे तुम्हारी। और रेंतारो को कुछ इस तरह से पकड़ के उसे किस करती है। अब हाहारी के बॉडी की कारण आगे आती है पीछे से, मगर वो ये फील करती है कि उसे तो अजीब लग रहा है और मैं कहूँ कि मजा आ रहा है, क्योंकि हकारी की बॉडी जब रेंतारो के बॉडी पे टच होती है तो उसके आगे के पार्ट उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस कराते हैं। यहाँ तक कि उसका कुछ निकलने भी वाला है, मगर वो किसी तरह से खुद को रोकती है। कुछ ज्यादा ही अच्छे से होता है। और हाँ, कारण है नहीं बल्कि हाहारी के बॉडी में कुसूरी है। पीछे कारण है हकारी को बता रही थी कि बहुत मजे लेती है तू। रिप्लाई में हकारी बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़े से सेंसिटिव है। रेंतारो की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। अब अगली बारी तो शिजुका की है। अपने माथे के इमोशन को रेंतारो रोकने के साथ ही कहता है ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ। रेंतारो फिर उसे किस करता है। एंड अगला नंबर कारेने का है। अब कारेने को यूं देख रहा था रेंतारो, तो कारेने पूछती है ऐसे क्यों देख रहे हो। रेंतारो बताता है तुम बहुत ही क्यूट हो। वो उसे ऐसे पंच करती है जो कि हर्ट नहीं करता है रेंतारो को, ये उसे और भी अच्छा लगता है। इन बातों को सुनकर नाराज होकर यहाँ से कारेने निकल रही होती है, मगर उसे रेंतारो अपने हाथों से पकड़ के करता है किस। अब याई के बॉडी में हकारी है और ये दोनों यहाँ पे अकेले हैं। हकारी बताती है देखो रेंतारो वो सितारे कितने रोमांटिक है। रेंतारो बताता है वो सोल्स हैं। हकारी कहती है आई लव यू रेंतारो। फिर ये दोनों प्यार के पंछी आते हैं करीब एक दूसरे के और करते हैं किस। इन सभी ही हरकतों के बाद लड़कियां ठीक हो चुकी हैं, मगर रेंतारो का हाल खराब है। इसके बाद हकारी रेंतारो के पास आकर पूछती है रेंतारो तुम्हें कैसा लगा, आज का दिन तुम्हारे लिए कैसा था। रेंतारो बताता है शर्माते हुए काफी एक्साइटिंग और अच्छा था। इस जवाब को सुनकर हकारी खुश हो जाती है। वो ये बताती है उसने ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन जो भी हुआ उनके ही फेवर में हुआ है। रेंतारो को उनका एक नया सेल्फ देखने को मिला है। उसके बाद रेंतारो बताता है कि वैसे आज का दिन तो काफी अच्छा था, लेकिन मुझे तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी ही बहुत ही अच्छी लगती है। दिल से निकली हुई रेंतारो की ये बात सभी लड़कियों के ही दिल पे लगती है और वो दिल से कहती है कि हमें फिर से किस करो। और इस तरह से रेंतारो का किस्मत उसके साथ होता है ना चाहते हुए भी, और उसे 6 किसेस लगातार करने के बाद भी किस करने पड़ते हैं। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लंच बॉक्स लेने के लिए आ रही थी और यहाँ रेंतारो भी प्रेजेंट है, क्योंकि छत पे खाना खाने के लिए वो तो खाना लेकर आया है मगर कुसूरी भूल चुकी है, इसलिए वो अपना खाना कुसूरी को दे चुका है। उसके बदले का लंच लेने के लिए वो आया है। रेंतारो की नजर फ्राइड एग ऑन टोस्ट पे पड़ती है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, एक लड़की का हाथ उसे टच होता है। दोनों की नजरें मिलती है, नजरों में टकरार होता है। रेंतारो को यकीन होता है, महसूस होता है कि ये तो मेरी एक नई सोलमेट है। रेंतारो ये भी देखता है कि ये तो मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म है। लड़की बताती है तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या। अपने घूरती हुई नजर के साथ लड़की बताती है कि ऐसा कोई रूल नहीं है। फिर रेंतारो कुछ भी नहीं बोलता है। अब लड़की यहाँ पर अपना सैंडविच भी नहीं ले पाती है क्योंकि उसका पर्स गुम चुका है। बैठी हुई इस लड़की के पास रेंतारो आकर खाना देता है खाने के लिए। अब शुरू में ही ये लड़की नहीं मान रही थी, मगर तभी उसके पेट से आवाज आती है, इसलिए ही वो इसे एक्सेप्ट करती है। फिर वो खाने के लिए ब्रेक करके उसे खाती है और उसे ये खाना बहुत ही पसंद आता है। अब ये लड़की इसी खाने को इसलिए खाना चाहती है क्योंकि इसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक मूवी देखा था जहाँ पर वहाँ का एक कैरेक्टर इसे ही खा रहा था। लड़की बताती है कि उसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, इसी वजह से ही भूखे होने पर उसे गुस्सा बहुत ही ज्यादा आता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए वो माफी भी मांगती है रेंतारो से। रेंतारो माफ भी कर देता है। लड़की बताती है कि उसे बहुत सी चीजों को देखकर भूख लगती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड को देखकर भी वो खाने का सोच लेती है एंड किसी के नाम से भी उसे भूख लग जाती है और इसलिए ही वो हेडफोन यूज करती है ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रह सके। मगर वो खाते वक्त हेडफोन का यूज नहीं करती है ताकि उसे स्मेल और टेस्ट अच्छे से आए। फिर लड़की खाना खत्म करती है, वो थैंक यू कहती है रेंतारो को और निकलने लगती है। रेंतारो उससे उसका नाम पूछता है तो लड़की क्रीपी रेंतारो को बताती है और वो यहाँ से निकलने लगती है, मगर रास्ते में वो खुद महसूस करती है कि उसका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, इसकी कोई तो वजह है। ये लड़की ओहाना नो मित्सु यूनिवर्सिटी मिडिल स्कूल में पढ़ती है। ये दिन दूसरा है। स्कूल में आगे बढ़ते वक्त सभी स्टूडेंट्स उसे डरते हैं और वो एक सैंडविच को खाना चाहती है अभी, इसलिए ही लंच ब्रेक में वो कैफेटेरिया में जाकर उसे खरीदने वाली थी, मगर वहाँ पर पहले ही सभी ही बिक चुके हैं। इससे वो चिढ़ जाती है। पीछे से आवाज आती है कि आज किस चीज की भूख लगी है तुम्हें। लड़की पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रेंतारो बताता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। लड़की चिढ़ जाती है। रेंतारो बताता है कि वो यहाँ पर सैंडविच लेने के लिए आया है क्योंकि हाई स्कूल में भी खत्म हो चुका है, मगर यहाँ भी खत्म हो चुका है। रेंतारो लड़की को कोई और डिश खरीदने का कहता है, मगर इस बात से गुस्सा हो जाती है लड़की क्योंकि उसे तो वही सैंडविच खाना है। वो निकलने लगती है। रेंतारो रोकता है क्योंकि स्कूल टाइम में अभी कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए ही रेंतारो उसके बदले में जाना चाहता है बाहर ताकि वो खरीद कर ला सके। मगर इस बात को सुनने के बाद जानने के बाद लड़की गुस्सा होकर डांट देती है रेंतारो को, यह कहते हुए कि तुम इतना ज्यादा फ्रेंडली क्यों हो। और रेंतारो से लड़की बताती है कि मुझे अकेला छोड़ दो।
एन वो इतना बताकर यहाँ से भाग जाती है। मॉल में भी उसे वो सैंडविच नहीं मिलता है और लड़की अभी गुस्सा है खुद पर ही, खुद के बिहेवियर पर, और क्यों ऐसा वो अकेला है और रहती है उसे खुद भी नहीं समझ आता है। कोई भी उसे पसंद नहीं करता है और आज पहली बार कोई उसे उसकी केयर करना चाहता था, मगर उसने उसे भी डांट कर भगा दिया। लड़की कुछ ज्यादा ही गुस्सा है खुद पर। अब खुद को बहुत सी बातें सुनाने के बाद जब लड़की आगे बढ़ रही थी वो अपने सामने रेंतारो को देखती है। रेंतारो उसे अपने साथ कुकिंग क्लास में लेकर जाता है क्योंकि वहाँ उसने उसी डिश को तैयार किया है। अब रेंतारो के कहने पर और अपने भूख लगने पर लड़की उस डिश को खाती है और उसे वह बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रेंतारो ने इस डिश को बनाने के लिए परमिशन मांग लिया था। रेंतारो के पास कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं था इसे बनाने के लिए, तो उसने जुगाड़ लगाकर इसे बनाया है और इस प्रोसेस में उसे चोट भी लगी है। अब रेंतारो ने तो ये हरकतें कर ली, मगर तुम में से कोई भी इसे घर पर ट्राई मत करना। लड़की ये पूछती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो, यहाँ तक कि तुम्हें तो मेरा नाम भी पता नहीं है, यहाँ तक कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ही रूड थी। मगर रेंतारो बताता है मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता है कि तुम खुद को क्या मानती हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत ही अच्छी हो। खास तौर से मुझे तुम्हारा खाते वक्त का चेहरा काफी अच्छा लगता है। और रेंतारो ये भी बताता है कि तुम में अच्छी क्वालिटीज भी है, जैसे कि तुम्हें भूख लगती है तुम खाती हो और तुम्हें अपना खाना शेयर करना भी अच्छा लगता है, और ये क्वालिटी तुम्हारे आसपास के लोगों को काफी अच्छा फील कराती है। इन बातों को सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो ये बताती है कि रेंतारो भी ऐसा ही है, क्योंकि वो जब भी खाना रेंतारो के साथ खाती है तो उसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वक्त भी। तो इसीलिए ही लड़की घबराते हुए बताती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही खाना हमेशा खा सकते हो जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड। इस बात को सुनकर रेंतारो खुश होकर उसे थैंक यू कहता है, ये बताते हुए कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगेगा। और लड़की अपना नाम कुरुमी बताती है। पूरा नाम हारागा कुरुमी, 3rd ईयर स्टूडेंट है ये मिडिल स्कूल की। रेंतारो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना नाम बताता है। इसके बाद रेंतारो बता रहा है तो इतना सब हुआ था और मैं तुम सभी की परमिशन चाहता हूँ ताकि मैं कुरुमी को अपना नया गर्लफ्रेंड बना सकूं। इन बातों से किसी भी लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है, खास तौर से काराने को तो अब बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इसके बाद नानू सभी के साथ ही ऐसे हैं, इसी वजह से ही कुरुमी को कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, वो समझ नहीं पाती है। इसके बाद ही रेंतारो बताता है कि आने वाले संडे को फूड कंपटीशन होने वाला है और विनर को काफी अच्छे प्राइजेस मिलने वाले हैं और इस प्राइज को जितना कुरुमी चाहती है, मगर वो बताती है कि वो अकेले ही इसमें कंपटीशन लेगी, ना कि बाकियों के साथ, क्योंकि ये एक साथ ही कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। मगर इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए कुरुमी को उनके पेरेंट्स का साथ चाहिए, जो कि संडे के दिन काम कर रहे होते हैं। इसलिए ही उसे हाहारी की मदद चाहिए। मदद करने के लिए हाहारी मान जाती है, ये कहते हुए कि ठीक है मुझे अब मम्मी कहो, मगर ये नहीं बोलना चाहती है कुरुमी। तो इस तरह से एपिसोड 1 की कहानी खत्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस चैनल पर नए हो तो, और कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट करो। मिलता है इस एनीमे के अगले एपिसोड में।